खिदमत खुल्क तहरीर नंबर 2548। इंशाअल्लाह उम्मी। मैंने सबसे ज्यादा दादा को सताया है ज़ैफ़ी की वजह से। वो अपने जो काम नहीं कर सकते आज से मैं करके दूंगा। मंगल 27 जून 2023। शाइस्ता ज़र्री। अदील निहायत बदतमीज़ बच्चा था। उसके ज़ईफ़ दादा इससे बहुत मोहब्बत करते, लेकिन अदील को उनकी ज़रा सी भी परवाह नहीं। वो उनको कुछ समझता ही नहीं था। दादा अलिफ़ा विंचा सुनते, अगर वो अदील की बात नहीं सुन पाते तो अदील उन पर गुस्सा करता, चीखता चलाता, घर के मुलाजिमों को भी बात बात पर झिड़कता, दरवाजे पर आने वाले भिखारी को दायत करता। अदील की उम्मी इसको बहुत समझाती कि बेटा, अखलाक से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अगर तुम खूबसूरत हो, ज़हीन हो, तो ये सब अल्लाह की अता है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। हर इंसान का दूसरे इंसान पर हक है, और सबसे बड़ा हक इंसानों से इज्जत और मोहब्बत करना है। अगर किसी को तुम्हारी ज़रूरत है तो उसके काम आना बहुत बड़ी नेकी है। अगर तुम्हारे दिल में दूसरे के लिए दर्द नहीं तो तुम कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। औरों की ख़ास तौर पर ज़ईफ़ों, गरीबों और मोहताजों की मदद करना भी इबादत के बराबर है, और ये वो फ़ेल है जिससे अल्लाह बहुत खुश होता है। उम्मी की बातें अदील एक कान से सुन कर दूसरे कान से आड़ा देता, उनका मजाक अलिफाड़ता और उनको सताने के लिए हर वो काम करता जिससे वो मना करती। ख़ास तौर पर अपने दादा को बहुत सताता था, हालांकि वो अदील से बहुत मोहब्बत करते थे। एक रोज़ अदील बहुत फ़ख्र से बता रहा था, आज एक बड़े मियाँ जा रहे थे, उनकी लाठी नीचे गिर गई। मैंने अलिफाटे ली, इन्होंने मांगी तो मैंने के दिया। जिसकी लाठी इसकी भैंस, अब ये तुम्हारी नहीं मेरी है, बाढ़ है। बड़े मियाँ लाठी थाम कर चलते थे। इन्होंने बहुत खुशामद की कि मुझको दे दो, मैंने नहीं दी और लाठी दूर फेंक दी। इतनी देर में हमाद आ गया, इसको खिदमत खुल्क की बीमारी है। भागकर उसने लाठी अलिफाटाई और बड़े मियाँ के हाथ में लाठी देकर उनका हाथ थामकर उनको सड़क पार करवा दी। अभी अदील बात कर ही रहा था कि इसका चहीता दोस्त रूफी आ गया। इसकी आवाज़ सुनकर अदील तेजी से भागा और दरवाजे से टुकड़ा कर बुरी तरह गिरा के तकलीफ से इसकी चीखें निकल गई। फौरन इसको अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुआयने के बाद बताया फ्रैक्चर हो गया है, 3 महीने तक प्लास्टर चढ़ा रहेगा। अदील बिस्तर से भी नहीं अलिफाटे पा रहा था। अब वो पानी पीने तक के लिए औरों का मोहताज था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वो नेकी और बदी की कशमकश में मुब्तला था। एक दिन उसने अपनी उम्मी से सवाल किया कि क्या औरों के काम आना बहुत बड़ी नेकी होती है? इसकी उम्मी ने कहा, बेशक बहुत बड़ी नेकी होती है। अच्छा इंसान वही है जो औरों के दाके साके को महसूस करे और ज़रूरत पड़ने पर काम भी आए। ऐसे लोगों से अल्लाह भी बहुत खुश रहता है। सभी मोहब्बत करते हैं, और वो जिनके दिल में मोहब्बत, हमदर्दी और रहमदिली ना हो, वक्त पड़ने पर कतरा कर गुजर जाते हैं। इन्हें कोई भी अच्छा नहीं समझता। उम्मी, मैं तो बहुत बारा इंसान हूँ, इंसानों के साथ बारा सलूक करता हूँ। अगर मैं लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आऊँ तो क्या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर देगा? क्यों नहीं अदील, अल्लाह ज़रूर मुआफ़ कर देगा, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि तुमने जिन लोगों के साथ बारा सलूक किया है उनसे भी मुआफ़ी मांग लो और अल्लाह से वादा करो कि आइंदा ये गलती नहीं दोहराओगे इंशा अल्लाह। उम्मी, मैंने सबसे ज़्यादा दादा को सताया है ज़ैफ़ी की वजह से। वो अपने जो काम नहीं कर सकते आज से मैं करके दूंगा। बुजुर्गों का ख्याल तहरीर नंबर 1714। हमें बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। हफ्ता 18 अप्रैल 2020। इतरत बतूल। एनी पढ़ाई में तो अच्छी थी, लेकिन घर के कामकाज को हाथ नहीं लगाती थी। उम्मी बहुत समझाती थी, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता था। उम्मी सारा दिन काम करके थक जाती थी, लेकिन इससे कोई एहसास नहीं था। अगरचे अब वो 8वीं क्लास में आ गई थी। इसकी रूटीन ये थी कि स्कूल से आकर खाना खाना, फिर सो जाना, शाम को उठकर होमवर्क करना और उसके बाद रात तक टीवी देखना, गेम्स खेलना, फ़ोन पर दोस्तों से बातें करना। उम्मी बहतेरा कहती थी कि कम अज़ कम रात को किचन में काम करवा लिया करो, लेकिन वो भला कहाँ सुनती थी। अब कुछ अरसे से कोरोना वबा की वजह से स्कूल बंद थे। एनी और छोटे बहन भाई घर में थे। सारा दिन फरमाइशें हो, उम्मी ये बना दे वो बना दे। चूँकि काम वाली भी नहीं आ रही थी, छुट्टी पर थी, इसलिए उम्मी काम की ज़्यादती की वजह से बीमार हो गईं। अब मजबूरना एनी को घर का काम करना पड़ा, तो उसे एहसास हुआ कि उम्मी कितनी मेहनत करती थी और कितना थक जाती हो नगी। और ऐसी सूरत में जबकि मासी भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो प्यार से ही समझाती थी, सख्ती नहीं करती थी। उसने तहिया किया कि अब वो उम्मी के साथ काम
करेगी, उनका कहना मानेगी और तंग नहीं करेगी। उसने अपने छोटे बहन भाइयों को भी समझाया कि हमें अपनी उम्मी का ख्याल रखना चाहिए। उम्मी ने जब एनी का बदला हुआ अच्छा रवैया देखा तो बहुत खुश हुई और एनी को बहुत दुआएं दे। बच्चों, अब भी अपनी उम्मी की मदद किया करें और उनकी दुआएं लिया करें, क्योंकि माँ की दुआ से बढ़कर कोई कीमती चीज़ नहीं है।